हैं। डिलीट और ट्रंकेट, ये हमने कुछ नहीं देखा है, तो डिलीट ट्रंकेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जैसे कि जो भी नॉन बंदे हैं जो पहले से मतलब कि डेवलपमेंट में या डीबीए में काम कर रहे हैं, तो डिलीट का मेन टारगेट है डेटा को डिलीट करना। ओके, और ट्रंकेट का भी है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस, अगर मैं माइनर डिफरेंस की बात करूं, तो किसी भी टेबल से अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड या स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेट को डिलीट करना है, उस केस में आप डिलीट जा सकते हैं। और इंटायर डेटा को आपको डिलीट करना है विदाउट एनी फिल्टर कंडीशन, तो उस केस में आप ट्रंकेट कमांड करेंगे। ओके, तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो मेजर डिफरेंस, अगर मैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से कंपनी जैसे कि बात करता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि डिलीट डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एक काम मैं तो आंसर चाहता हूं कि अभिनव आंसर दे कि आपका डिलीट वर्सेस ट्रंकेट में डिलीट मेजर और डिफरेंस। ट्रंकेट में डिफरेंस है कि सर डिलीट वन बाय वन रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होता है, जबकि ट्रंकेट पूरे डेटा को रिकॉर्ड उसको डिलीट करता है। बट वो उसका फॉर्मेटिंग रहता है, स्ट्रक्चर रहेगा, फिर डेटा को डिलीट करता है। और ट्रंकेट बहुत ज्यादा फास्टर होता है ऑपरेशन ट्रंकेट का, इन कंपैरिजन टू डिलीट। और वो बोलते हैं ना, क्रिएट, अंटर, ट्रंकेट, डिलीट, ये दोनों डीडीएल कमांड से आते हैं। हम्म। ओके, और सर ट्रंकेट ये और मेजर ट्रंकेट, डिफरेंस बताइए, और बताइए डिफरेंस बेसिक। मेजर डिफरेंस ये है कि सर अभी ये स्पेस फ्री कर देता है टेबल से। जब ट्रंकेट यूज करते हैं ना तो स्पेस फ्री हो जाता है पूरा, मतलब क्लीन। हाँ, तो वो तो और ये मैंने बोला स्ट्रक्चर रह जाता, पूरा रिकॉर्ड को डिलीट कर नहीं, देता दोनों ट्रंकेट। दोनों में तो बात वही है। अगर मैं डिलीट करूं हाँ। विदाउट फिल्टर कंडीशन करूं तो डेटा चला जाएगा, स्ट्रक्चर बच जाएगा। लेकिन आप हाँ, लोग से तो मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करूंगा, आप लोग से तो एडिशनल मुझे चाहिए इसके अलावा। इसमें मेरे को जहां तक मैं पढ़ा हूँ, ये बैकअप नहीं हो सकता है। हाँ रीस्टोर नहीं कर सकते हैं रोल बैक ट्रांजेक्शन नहीं होता में। ट्रंकेट में। रोल बैक नहीं होता है ट्रंकेट और रोल बैक नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन है डिलीट में तो हो हाँ। जाएगा। ये काम करते हैं, सामने एकदम प्रैक्टिकल डेमो पे चलते हैं जिससे पता लग जाएगा कि फाइनली डिलीट और ट्रंकेट भी रोल बैक हो जाता है शायद। वही तो मुझे देखना है। ट्रंकेट होता है, मैंने किया है। हम्म। ओके, ये 3 रिकॉर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। अब एक और भी मैं बताऊं कि आप लोग ट्रंकेट रोल इस, बैक नहीं होगा सर, मुझे उठा लगता ना। है चलिए ट्रंकेट। चलिए अभी उसको कर देते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं और रोल बैक करके आपको दिखाते हैं। ओके, बिगिन ट्रांजेक्शन बिगिन कर रहा है, इट मीन्स कि हम फाइनली कमिट करने डेटा नहीं जा रहा है। जिसको नहीं पता है ट्रांजेक्शन, उनके लिए है कि मैं डेटा जो डिलीट करने जा रहा हूँ फाइनली मुझे डिलीट नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। और आपका टेबल नेम। ठीक है, मैं यहाँ से लेके ब्रेक। रखो ना मैं। ओके, मैं इसको चलाऊं और ये काम करता हूँ। इसके अंदर डेटा देखते हैं, ये आपको यहाँ पे मैं डर्टी रीड करता हूँ, यानी डेटा फाइनली डिलीट तो हुआ नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन के साथ है। अगर यहाँ पे डेटा आ गया तो समझिए कि आपका रोल बैक चल रहा है। तो विथ डर्टी रीड करने के लिए विथ नो लॉक करते हैं। ओके, और इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। विथ नो लॉक हीप टेबल है बेसिकली, तो विथ नो लॉक भी नहीं चल रहा है, ये फाइनली लॉक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रोल बैक। ओके, करूँ और आपका डेटा यहाँ पे देखते हैं, डेटा आ गया है, देख रहे हैं, क्लियर। यानी कि ट्रंकेट भी बिगिन ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। रोल बैक हो रहा है, मैंने बिगिन ट्रांजेक्शन किया और आपका रोल बैक करने के बाद डेटा आपको दिख रहा है। फिर और क्या डिफरेंस है, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपका ट्रंकेट रोल बैक हो सकता है, ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एक और भी थोड़ा गलती किया हूं, इसमें प्राइमरी की है कि नहीं उसको मैं चेक कर लेता हूँ। प्राइमरी की है, ठीक है। तो ट्रंकेट से अगर मेनली मैं इसको डंप कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर टेबल में लाना डालना ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं करता हूँ ये इनटू। इनटू जो कमांड मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पे एक इनटू भी कमांड था, आप देखे होंगे ये वाला इनटू। ओके, इंसर्ट, हाँ।
आपका कॉपी अगर इसका बनाना है, बैकअप बनाना है, तो फाइनली आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। और जिस डेटाबेस में आपको क्रिएट करना है, लेट्स सपोज कीजिए कि आपके पास एक न्यू डेटाबेस है और इसका नाम है डेमो डीबी बैकअप। ओके, एक डेटाबेस है और इसके अंदर आपको इसका बैकअप कॉपी बनाना है, तो मैं लिखूंगा ये बाय डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ होता है। ओके, आप कुछ भी स्कीमा बना सकते हैं। और मैं इस डाटा को डंप कर रहा हूँ इस इम्प्लाई टेबल में दूसरे डेटाबेस में। तो फाइनली अगर इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करके, ओके, तो इस टेबल में आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड कॉपी हो गया, यानी कि हमें कल के लिए बैकअप ले लिया। अब बात करते हैं इंटू। तो इंटू आपको पता लग गया कि मैं इस टेबल का पूरी कॉपी इस डेटाबेस के इस टेबल के नाम से मैं कॉपी करना चाहता हूं। तो फाइनली यहाँ पे टेबल आपका बन गया। बिगिन ट्रांजेक्शन, मैं यहाँ पे बिगिन ट्रान किया और यहाँ पे मैंने कमिट किया। कमिट करने के बाद इट मीन्स कि मैं सेव करना चाहता हूँ। कमिट ट्रान कर दिया। तो फाइनली क्या होगा, ये डेटा आपका सेव हो गया और यहाँ पे डेटा जब चेक करेंगे तो आपका एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। नहीं रहेगा। सर ओके, ये आइडेंटिटी भी रिसेट कर देता है हाँ, ट्रांजेक्ट। इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं आपका डीडीएल। ओके, कि आइडेंटिटी को रीसेट कर देता है। तो मैं उसको भी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिजाइन में जाता हूँ, क्या कि अभी डेटा है नहीं, सॉरी, उसी टेबल को फॉलो करता हूँ और इसमें आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करता हूँ। आइडेंटिटी का मतलब ऑटो नंबर है बेसिकली, ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंटेड नंबर देगा। जस्ट लाइक अ सीरियल नंबर आप कह सकते हैं, ऑटो नंबर। और अगर ओरेकल में बात करें तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस में इसको ओरेकल में इसको सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी आपका नो है, इसको एक्सपेंड कीजिए और इसको कर दीजिए आप यस। तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट वन इंक्रीमेंट कॉमा ऑफ होगा, सीड वैल्यू। वन का इंक्रीमेंट होगा और सीड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट आपका वन। वन हो। ओके, 1+1। सो पहले वन होगा फिर वन प्लस वन होगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और इसके अंदर हम डेटा कुछ एंट्री कर देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा फाइनली कि क्या है। मैंने यहाँ पे डाल दिया XYG सैलरी समथिंग ABC। तो ऑटोमेटिक आप देखिए सेकंड इम्प्लाई नंबर में कुछ भी एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू आपका आ रहा है, ऑटो नंबर हो रहा है। तो मैं अगर ट्रंकेट करता हूँ, डिलीट पहले दिखाता हूँ कि मैं इस रिकॉर्ड के यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम दिस। और यहाँ पे मैं आईडी करता हूँ, वेयर आईडी इम्प्लाई नंबर इजकल टू मैं 3 करता हूँ। ओके, अगर 3 कर दिया और मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करता हूँ, फाइनली अब यार 2 है तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फोर। यह। 4 आएगा। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिक मैं कहूँ OPQ, यहाँ पे कुछ भी डाटा डालूंगा तो नेक्स्ट आइडेंटिटी वैल्यू आया कि मैंने 3 डिलीट कर दिया। ओके, अगर मैं पूरे टेबल को भी डिलीट कर दूं, ओके, और इसके अंदर डेटा का एंट्री में कर रहा हूं, तो मैंने कहा यहाँ पे प्रवीण, यहाँ पे कर दिया अभी। जी सर। ओके, हम्म। इतना डाल दिया। तो फाइनली अगर देखिए 5 6 का यहाँ पे नंबर आ रहा था आपको, यानी जहां पे आइडेंटिटी वैल्यू चली गई है उसे पीछे नहीं हो रहा, उसे आगे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही ट्रंकेट कमांड यहाँ पे आप चलाते तो स्टार्ट हो जाता आपका जीरो से। मैं ट्रंकेट करता हूँ फ्रॉम दिस, ट्रंकेट टेबल करता हूँ, सॉरी, ट्रंकेट टेबल। आगे का वेयर कंडीशन इसमें काम नहीं करता है, डिलीट में आपका काम करता है। तो मैं अब डेटा इसमें एंट्री करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ भी नहीं है, मैं ABC डाला, ऑटोमेटिक एंट्री आपका कहाँ से वन टू स्टार्ट हो लेने गया, लग गया। ये आपका जीरो शुरू से से वन हो से। गया। ठीक है, तो इस केस में ट्रंकेट में आपका आइडेंटिटी रीसेट हो रहा है और डिलीट में रीसेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसको रीसेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं रीसेट करने के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करना, आप वहां पे एक कमांड होता है DBCC चेक आइडेंट, आइडेंट। और यहाँ पे आपको टेबल के नाम करके आपको एक फीचर होता है रीसीड वैल्यू,
और जो भी आप वैल्यू सेट कर देंगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 कर देंगे तो 1 से शुरू हो जाएगा वो। हाँ, 5 तो मैं सेकंड। इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो एक सेकेंड। चेक आइडेंट होता है सर, हाँ, IN चेक लिखा होगा। आइडेंट, हाँ चेक आइडेंट होता। और भी एक होता है ना सर, इंसर्ट सेट इंसर्ट आइडेंटिटी टेबल नेम ऑन ऑफ, तो मैन्युअली इंटर हाँ करने हाँ, के लिए वो वो। तो वो उसके लिए मैनुअली के लिए होता है। ठीक है। तो फाइनली अगर कमांड में आपको बताऊं, तो ये होता है, ये इतना ही आपको याद करना है। जो भी आपका टेबल का नाम होगा चेक वो दे आइडेंट देंगे, रिसीप्ट। और उसकी जो भी पोजीशनिंग होगी आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की होगा तो याद रखिएगा कि सेम डुप्लीकेट आप वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ट्रंकेट ही कर देता हूँ, ट्रंकेट नहीं करता हूँ इसको, मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट फ्रॉम दिस, यानी कि पूरा डेटा मैं डिलीट करने जा रहा हूँ विदाउट ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर देखूं, अगर मैं आइडेंटिटी अगर अभी इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है ये देखते हैं। यहां पे मैंने किया कुछ भी, ओके, 3 हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो इंसर्ट होने वाला है, अगर मैं इसको आपको ट्रंकेट डिलीट वाला कमांड से कर दूं, तो आपका नेक्स्ट जो इंसर्ट होने वाला है वो 4th होने वाला है, लेकिन आपको रिसीड करके इसको करना है आपको 1। ओके। तो बेसिकली हम कर दिए इसको 1 या 2, जो भी आपको चाहिए जहां से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आपको स्कीमा का नाम भी आई थिंक देना पड़ेगा। ये मैंने डाल दिया। चेक आइडेंट कमांड है रीसीड करने के लिए, री मतलब कि फिर से री स्टार्ट करने के लिए इस टेबल पे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो मैं इसको चलाता हूँ और एक कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि आपका क्या था, करंट आइडेंटिटी 3 था और आपने रीसेट क्या किया, 1। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर डेटा एंट्री करेंगे। तो अब क्या आ रहा है, हमने क्या 1 किया था ना, तो 1 से ये 2 तक लाया। ठीक है। अगर मैं रिसीड कर देता हूं यहाँ पे, जीरो करना पड़ेगा। 0 कर दूं तो ऑटोमेटिक 1 का इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर ये प्राइमरी की वाला वायलेशन वाला एरर आएगा तो फिर आपको वहां पे दिक्कत आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसकी प्राइमरी की थोड़ा हटा देते हैं अभी आपको टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। कि हो सकता है कि जो भी आपकी इंक्रीमेंट वैल्यू हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा डालूंगा। ठीक है। तो मैंने डाल दिया LMN। ओके, 1 से हो गया। तो जब भी जैसे कि मान लीजिए कुछ भी डाटा डाला तो रीसीड कर दूंगा 1, तो 1 से हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, इसको मैं इंक्रीमेंट करना है, 1000 से स्टार्ट होना चाहिए, 1000 से। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू 1001 करना है। तो आप इसके अंदर बेसिकली आप जो भी डाटा डालेंगे ये आपका 1001 होगा। ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको। अब मेन डिफरेंस की बात करते हैं, जो प्रोफेशनल डिफरेंस आपको बताना है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ट्रंकेट और डिलीट में। तो आपके डिलीट के अंदर और ट्रंकेट के अंदर क्या डिफरेंस है, मेनली अगर कहा जाए तो ट्रंकेट कमांड में आपका जो लॉगिंग होती है उसमें मिनिमल लॉगिंग होती है। ओके। तो इसीलिए वो फास्टर होता है। और आपका जो डिलीट होता है उसमें रो बाई रो का लॉगिंग होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वो बल्क में करे या सिंगल रिकॉर्ड करे। ओके। डिलीट का अगर ट्रंकेट कमांड अगर बात करूं ना, ट्रंकेट कमांड आपका जस्ट लाइक अ बल्क कमांड है। डिलीट कमांड एक बल्क कमांड नहीं है। जो सर्वर रोल आप सुने होंगे कभी, जो मैं सर्वर रोल अगर आपको एक्सपेंड करूं सिक्योरिटी के अंदर जाके, तो यहाँ पे बल्क एडमिन जो एक्सेस होता है, बल्क इंसर्ट, ये कमांड। तो इस टाइप का एडहॉक जो कमांड हुआ ना आपका, हुआ ट्रंकेट कमांड। और डिलीट जो कमांड है, जैसे आप कभी कभी रिकवरी मॉडल की बात करते होंगे, बल्क रिकवरी मॉडल और सिंपल रिकवरी मॉडल। सो सिंपल में आप सुने होंगे कि जो लॉगिंग होती है ना, मिनिमल लॉगिंग होती है, आप सुने होंगे। डिलीट में सिंगल सिंगल रो डिलीट कर सकते हैं सिर्फ, ये ना? नहीं नहीं, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और पूरे डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं बिना फिल्टर कंडीशन के यूज किए। जैसे मैंने क्या
तो यहाँ पे तो आप फिल्टर कंडीशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर की मुझे इम्प्लाई नंबर 10 को डिलीट करो या 1000 को डिलीट करो। लेकिन ट्रंकेट में ये आपके पास ऑप्शन नहीं है फिल्टर करने का। अगर मैं अच्छा। इस यहाँ पे लिखूं ट्रंकेट, यहाँ पे टेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे वेयर कंडीशन आप नहीं दे सकते हैं। जो वेयर का 2 रिकॉर्ड डिलीट करना, ये नहीं हो सकता है। ये कमांड नहीं होता है। जब करेंगे तो ट्रंकेट करेंगे तो पूरा डेटा आपको ट्रंकेट करना है, स्ट्रक्चर नहीं। आज ट्रंकेट कमांड आपको फास्टर इसलिए होता है, इसकी मिनिमम लॉगिंग होती है। ठीक है आपका। ओके। और डिलीट का मैक्सिमम लॉगिंग होती है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी मॉडल क्या है। ठीक है। परवीन, क्लियर हुआ क्या? और आपने आइडेंटिटी रीसेट कर दिया। ये कोई दिक्कत, ये डीडीएल आपका है, डीडीएल कमांड। ओके। DDL truncate। तो ये 2 पॉइंट आप फोकस करेंगे। इसमें मिनिमल लॉगिंग होती है ट्रंकेट में, और उसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फुल्ली लॉग। ओके। डिलीट कमांड। सर मतलब यही ना, इंटरव्यू अगर पूछता है तो उसको यही बोल देंगे, ये मीन्स DD ट्रंकेट सपोर्ट मिनिमल लॉगिन एंड डिलीट कमांड डिलीटेड द डेटा रो बाय रो और इन ग्रुप। यस, यू कैन से आप दो ही बता देंगे, मिनिमम लॉगिन इन ट्रंकेट कमांड and minimum logging in truncate command and full logging in a delete command. Second, ओके। it's a DDL command. Truncate is a DDL command DDL and delete हाँ, is और ये a DML command. DML कमांड। ओके। ठीक है। इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज डीएमएल। या अब देखते हैं आपका क्या था। इंटू भी हो गया। ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। और ज्वाइन थोड़ा आप लोग को अच्छा से मतलब कि ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कभी कभी हमें ऐसा भी कंडीशन आता है कि मल्टीपल डेटा सेट को कैसे आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और ऑप्टिमल वे क्या है। तो पहले नॉर्मल हम बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे ऑप्टिमल क्या होना चाहिए और परफॉर्मेंस बेटर कैसे आएगा एज अ डीबीए। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल तो ये है, और किसी सर डाटाबेस ज्वाइन में थोड़ा सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी बताइएगा। एकदम हम सेल्फ ज्वाइन भी बताएंगे। सेल्फ ज्वाइन आपको हम आपको इनर ज्वाइन ही बताएंगे, उसी में आपको समझ में जाए, और सेल्फ भी ज्वाइन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। हम उसका कंडीशन जानना चाहते हैं, सेल्फ सेल्फ ज्वाइन हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। एकदम ये काम करते हैं। मैं खोज रहा हूँ कि कैसे किस टेबल पे लगाऊं मैं। यहाँ पे टेबल की ही हालत खराब हो गई है। इसमें क्या है, यहाँ पे ठीक है। इसको डिजाइन थोड़ा करते हैं, आपका सेल्फ डिजाइन को भी करना है। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट नंबर कर दिया, इंटीजर कर दिया। ओके। एक आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए MGR आईडी कर देता हूँ, मैनेजर आईडी। ओके। इसको प्राइमरी की, ये तो बाद में देखेंगे, प्राइमरी की है। इसको सेव किया। इस स्ट्रक्चर को आप देख के बता सकते हैं कि फाइनली क्या स्टोर हो रहा है। जैसे कि इम्प्लाई ये है, सैलरी ये है, डिपार्टमेंट में 1 कर दिया, 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। मैनेजर पहले का कोई मैनेजर नहीं है, यानी नल है। ओके। दूसरे का मैनेजर 1 है, और तीसरे का मैनेजर भी आपका 1 ही है। एक और एंट्री कर लेते हैं 4। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ राहुल 56। यहाँ पे कर देता हूँ आपका 2। यहाँ पे कर देता हूँ 2। ओके। एक और भी टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, डिपार्टमेंट एक ज्वाइन करने के लिए, केवल कहानी करने के लिए। डिपार्टमेंट इंटीजर डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ वैर कर दिया, यहाँ पे लोकेशन कर दिया। ओके। ये आपका प्राइमरी की कर देता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ, इसका नाम TBL डिपार्टमेंट करता हूँ। ओके। यहाँ पे जो टेबल डिपार्टमेंट है उसमें भी कुछ एंट्री कर देते हैं, यानी 1 2 की जरूरत है तो 1 2 डालता है। डिपार्टमेंट 1 यहाँ पे कर देता हूँ IT डिपार्टमेंट।
यहाँ पे कर दिया न्यू दिल्ली। दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ नोएडा कर दिया। हमें लग रहा है कि दो ही डिपार्टमेंट हम लोग यूज कर रहे थे इम्प्लाई टेबल में, 1 और 2, ठीक है। यानी कि अब अधिक रिकॉर्ड नहीं करना है। ज्वाइन कैसे करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। डेटाबेस आपका चेंज हुआ, इस डेटाबेस में काम करना है, न्यू क्वेरी किए, आपका बाय डिफॉल्ट इस सेलेक्ट हो गया। दोनों टेबल की थोड़ा स्ट्रक्चर और आपको डेटा दिखा दूं, इम्प्लाई टेबल, और दूसरा सेलेक्ट किया टेबल, रीड किया, जिसका नाम है टीबीएल डिपार्टमेंट। अब ये दोनों क्वेरी को सेलेक्ट करता हूं। इसमें आपको पता लग रहा है जो डिपार्टमेंट नंबर है इस टेबल में, इस टेबल से डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है। यानी कि मैं कहूं कि गुलशन कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो कैसे पता लगेगा आपको? अगर मैं नॉर्मली ये दोनों आईटी डेटा में। दे दूं तो आपको डायरेक्टली आईटी में पता है। लगेगा कि इसकी डिपार्टमेंट 1 है, इट मीन्स आईटी है, ठीक है। अगर मैं कहूं कुमार कौन सी डिपार्टमेंट कर रहा है, 2, और 2 का मतलब हुआ अच्छा। एचआर। तो मुझे इंफॉर्मेशन अगर आपसे एक्सपेक्टेशन हो तो मैं ये काम करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ, ऐसे डिटेल चाहिए मुझे, ये तो आए, सॉरी हेडर के साथ लाऊं, कंट्रोल कॉपी एज ए होल्ड हेडर, यहाँ पेस्ट किया, ओके। और मुझे ये वाला जो दो इंफॉर्मेशन है इसको भी लेके आता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए आपका पेस्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए आपका डिपार्टमेंट लोकेशन, एक कॉलम चाहिए, और यहाँ पे क्या हो गया, आईटी एंड न्यू दिल्ली फॉर 1, तो 1 है तो डिपार्टमेंट इसके केस में ये हो जाएगा, इसके केस में भी ये हो जाएगा, और इसके केस में मुझे नोएडा और एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये वाला डिटेल मुझे चाहिए, एक ऐसा रिपोर्ट आपको बनाना है। ओके, तो फाइनली ये रिक्वायर्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। यानी कि इस डिपार्टमेंट के नंबर का आईडी अगर मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूं फाइनली, तो यही डेटा है डिपार्टमेंट टेबल का, ये डेटा है कि कौन सी डिपार्टमेंट है और उसकी आईडी क्या है। 1 डिपार्टमेंट, यानी कि 1 डिपार्टमेंट क्या है, आईटी न्यू दिल्ली, और 2 डिपार्टमेंट एचआर नोएडा। ये रिपोर्ट आपको बनाना है सीक्वल पे। तो अब पहली बात, हम ज्वाइन कैसे करेंगे ये आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। मैं यहाँ पे दो टेबल सेट की बात किया, एक ये टेबल सेट है और एक टेबल सेट ये है। तो इस टेबल सेट को इस टेबल सेट से ज्वाइन करने के लिए पहले क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो भी आपका कॉलम है, बेसिकली जिस कॉलम से आपको ज्वाइन करना है, कॉलम का नेम सेम हो या ना हो, बट डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज डेटा टाइप भी सेम हो या ना हो, आप उसको उस टाइप में जो एक्सपेक्टेड है, जैसे मान लीजिए नंबर डेटा टाइप है, तो इसको नंबर में हम कन्वर्ट कर सके, ये आपका ये टारगेट होना चाहिए। दूसरा, कंपनी में आपका क्या होता है, इस इम्प्लाई नंबर एक प्राइमरी की है पीके, और यहाँ पे ये डिपार्टमेंट जो होगा एफ के होगा, फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये कहीं और किसी और टेबल से वो क्या हो रहा है, रेफर हो रहा है, ओके। तो ए टेबल का ए कॉलम डिपार्टमेंट नंबर, आपका डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम यहाँ रेफर हुआ है। इस काम को बार बार अगर मैं इस रिपोर्ट में देखता हूं तो आप देखे होंगे कि बार बार ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसको डुप्लीकेट टेक्सुअल डेटा को मिनिमाइज करने के लिए सिंपली क्या हुआ, डिपार्टमेंट नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका रेफरेंस बना दिया, ओके। तो हमने कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए मैं ये भी कर सकता हूँ, मैनेजर आईडी पे भी इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन आपका कंसेप्चुअल, फंक्शनल और बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इसका आपका ज्वाइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या किया, जो भी आईडी आपको लगा सेम न्यूमेरिक डाटा टाइप है, आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के लिए पहले आप माइंड में ये रूल बना के चलेंगे कि जो भी आपका डेटा होना चाहिए, एक तो डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दूसरा
आपका अगर डाटा टाइप कॉलम नेम, पहला क्राइटेरिया कॉलम नेम सेम होना चाहिए, अगर वो सेम नहीं है तो डेटा सेम होना चाहिए, अगर ये न्यूमरिक है तो ये भी न्यूमरिक डेटा टाइप होना चाहिए। दूसरा बात, अगर न्यूमरिक नहीं है, दो किसी में वैरकर है और किसी में न्यूमरिक है, तो कन्वर्ट करके कम से कम दोनों का सेम डेटा टाइप हो जाना चाहिए, ये टारगेट है। तो यहाँ पे जब ज्वाइन आप करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ज्वाइन कैसे करते हैं, इस टेबल को इस टेबल के साथ लिंकिंग कैसे करते हैं। तो लिंकिंग करने के लिए पुराने जो मेथड होता था, सिंपली आपका कॉपी एंड पेस्ट और कामा दे दिया जाता था पुराने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये करूं तो इस टेबल का मल्टीप्लाई इस टेबल से हो जाता था। अब देखिए, तो मल्टीप्लाई होने में क्या हुआ, आप कभी भी जैसे कि अगर ये कैसे काम हुआ होगा मैं बताता हूँ। जैसे ए रिकॉर्ड है इस टेबल का, तो मल्टीप्लाई कैसे किया, इसका पहला रिकॉर्ड लिया, चारों रिकॉर्ड के साथ एंट्री कर दिया, और फिर से इस रिकॉर्ड को फिर से लिया, पेस्ट किया दोबारा, और इसके दूसरे रिकॉर्ड से फिर से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही आपके सामने वहां पे हो रहा होगा। और एक कॉलम जो भी है, इस कॉलम को लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइनली क्या है, यही आपका वहां पे कोड आया है। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मैं अगर बात करूं तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, काउंट है 8, और यहाँ पे देखिए कितने काउंट है, 8, यही है। क्लियर है। फाइनली क्या हुआ, अगर मैं आपको क्लियर ऐसे समझाऊं, तो आपका बेस टेबल ए था, ये बेस टेबल ए था, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे। ओके, इसका पहला रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ओके, सेम ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई। अब फिर से एक रिकॉर्ड अभी बचा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो फिर इसको कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, और दूसरे रिकॉर्ड का इसे मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको हम कर दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कभी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, जैसे आप सुने होंगे। मैं अगर मैथ का एक सिंपल सा फैक्टर करूं, ए माइनस बी, अगर लिखूं फॉर्मूला ए माइनस बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो फाइनली क्या होगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं शुरू में लिख दूं 2 या बाद में लिख दूं कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 का मल्टीप्लाई ए से होगा, माइनस होगा 2 का मल्टीप्लाई फिर से बी से होगा, यही होता है। यानी कि इस रिकॉर्ड से 2 से इसमें अगर मैं यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे ए माइनस बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं, आपका ए प्लस बी से होना है, तो क्या करेंगे फाइनली, कि इसका मल्टीप्लाई मैं पहले किससे करूंगा, ए से करूंगा, उसके बाद इसका फिर से मल्टीप्लाई मैं किसे करूंगा, आपके बी से करूंगा। क्लियर। तो ये जो मल्टीप्लाई आएगा फाइनल, ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर। तो वैसे ही मैंने यहाँ सब सेट को जस्ट लाइक अ कॉपी एंड पेस्ट, पहला वैल्यू विथ अ फर्स्ट वैल्यू, अगर मैं कहता ये भी 4 वैल्यू हो तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। ओके, क्लियर हो रहा है आप लोग को। हेलो, आवाज आ रही है क्या। यस हाँ सर, सर। हो रहा है, क्लियर क्लियर हो रहा है। यस सर। अब मैं कहता हूं कि ये कंडीशन हो गया। अब इनर ज्वाइन की बात करता हूं, इसी को कॉपी करके लाता हूं आपको आउटपुट जिसको समझाने के लिए। और ये इनर ज्वाइन अगर मैं कह दूं, यहाँ पे होता इनर, मैं कर दूं इनर ज्वाइन कर दूं, तो फाइनली ये क्या होता है, पहले कार्टेशियन होता है और जो भी कंडीशन दिए हुए हैं इसको एलियाज बोलते हैं। मतलब ये टोटल इम्प्लाई टेबल का नाम मैं ए रख दिया और डिपार्टमेंट को मैंने बी लिख दिया, तो इम्प्लाई की जगह पे मैं ए सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे होता है कंडीशन ऑन, मैं लिख सकता हूँ ए की आईडी, जो भी आपको हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर है तो डिपार्टमेंट नंबर आप ले लीजिए, ए की डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू बी में डिपार्टमेंट नंबर है तो ए आपका होगा डिपार्टमेंट। ओके, मैं ए कंडीशन दिया, तो फाइनली क्या हुआ, जो कॉमन रिकॉर्ड है दोनों में वही दिख रहा है। तो अब एक्सेल सीट में जाते हैं। मैंने कहा ये आपका कॉलम ए था, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरी कॉलम आपका था ये वाला। ओके, इसको पेस्ट कर दिया। आपने बोला
कि इसकी डिपार्टमेंट जो जो इक्वल है मुझे लेके आना है। तो देखिए ए डिपार्टमेंट इक्वल है, ए डिपार्टमेंट इक्वल है, ए डिपार्टमेंट इक्वल नहीं है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आपका क्या होगा, जो इक्वल नहीं है वो नहीं आएगा। मैं रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी इक्वल नहीं है, अगला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बाकी ये वाला इक्वल है, तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। और फाइनली ये आपको आउटपुट वहां पे आ रहा होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड इसकी डिपार्टमेंट मैच कर रहा है, इसका डिपार्टमेंट इसका मैच कर रहा है, इसका डिपार्टमेंट इसका डिपार्टमेंट मैच कर रहा है। बाकी वाला जो कंडीशन था, जो मैं कंट्रोल जेड करूं, तो देखिए दिस, यहाँ पे अगर कंडीशन मैं यहाँ पे कर दूं, जो आपने कह रहा नॉर्मल सा एक्सेल में, दिस की डिपार्टमेंट इक्वल टू इसकी डिपार्टमेंट, तो ये ट्रू है तो ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे इस मैं कंडीशन बोल देता हूं, तो जो आपका कंडीशन मैच करेगा, ट्रू होगा, वो डेटा आएगा। अब डायरेक्टली आपको मैं फिल्टर यहाँ पे लगा देता हूँ। डाटा में गया और इसको फिल्टर किया, मैं केवल कहा मैं ट्रू वाला डेटा देखना चाहता हूँ, तो केवल फाइनली आपको आउटपुट यही आ रहा होगा ज्वाइन कंडीशन में। क्लियर है? क्या है कि आपने कंडीशन ही यही डाला है कि इसकी डिपार्टमेंट नंबर इसकी डिपार्टमेंट से इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, ये तो यस दूसरे सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके। अब यहाँ पे आपने अब इनर का मतलब आप यही समझिए कि अगर डायग्राम के हिसाब से मेरे पास टाइम है 2 मिनट, तो मैं पेंट ब्रश खोलता हूं। ओके, मैंने यहाँ पे अगर ये कोई डेटा सेट है, ओके, पता नहीं 400% हो गया। ओके, इसको डिलीट करता हूँ। एक मैं वेन डायग्राम के एक टेबल है, और मैं अगर बी टेबल की बात करूं ऐसे, तो इसके अंदर ये टेबल पहला इसको मान लेता हूं, ये आपका टीवीएल, बहुत अच्छा फॉन्ट हो गया है। ओके, मैं कह रहा हूं यहाँ पे टीवीएल ईएमपी, और इसको मैं करता हूं टीबीएल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 4 है। और इस टेबल में आपका है आपका 6 है, और यहाँ पे मैंने 7 है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये 2 4 जो रिकॉर्ड है ये इनर ज्वाइन है। क्लियर? 2 4 इनर ज्वाइन है। अगर लेफ्ट की बात करता हूं, केवल टेबल 1 2 3 4 है। राइट की बात करूं तो 2 4 6 7 है। ये काम करें, नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ओके प्लीज सर। ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट सेशन को। थैंक यू। ओके सर।